कक्षा 9 की गणित की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर 9 समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 9.3 में प्रश्न 9 तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे सरल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB पैरेलल है DC, विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए एरिया AOD बराबर एरिया BOC। सलूशन दिया है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। AB समानांतर है DC के, विकर्ण AC और विकर्ण DC बिंदुओं पर प्रच्छेदित करते हैं। सिद्ध करना है एरिया AOD बराबर एरिया BOC। त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD में, ठीक है। आधार DC और एक ही समांतर रेखा AB समांतर DC के बीच में स्थित है, इसलिए एरिया ACD बराबर एरिया BCD। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में है। दोनों पक्षों में एरिया COD जोड़ देंगे तो एरिया घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे। तो एरिया ACD माइनस एरिया COD, इसमें से दूसरा बार एरिया BCD माइनस एरिया COD, तो बचेगा क्या? बचेगा ये एरिया AOD बराबर एरिया, ये बराबर करना है क्या BOC। जो सिद्ध करना है वही सत्यापित हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, आकृति 9.27 में ABCDE एक पंचभुज है। B से होकर AC के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई DC को F पर मिलती है। दर्शाइए एरिया ACB बराबर एरिया ACF और एरिया AEDF बराबर एरिया ABCDE। सिद्ध करना है एरिया ACB बराबर एरिया ACB, एरिया ACB एरिया बराबर एरिया ACF के, ACF, ठीक है। और एरिया AEDF बराबर एरिया ABCDE के। B से होकर AC, B से होकर AC के समांतर खींची गई रेखा D से खींची गई रेखा से F पर मिलती है। तो B से ये AC की समांतर रेखा खींची और ये जो DC से रेखा बढ़ाई हो इससे F पर मिलती है। दिया है AC BF के समांतर, AC समानांतर है BF के। अब त्रिभुज ACB और त्रिभुज ACF, त्रिभुज
बी और त्रिभुज ए सी एफ एक ही आधार ए सी तथा ए सी समानांतर है पी एफ के में स्थित है, इसलिए एरिया ए सी बी बराबर एरिया ए सी एफ ये सत्यापित हो गया। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ये प्रमेय है। इसके हिसाब से ये दोनों एरिया बराबर हुए। अब समीकरण 1 में दोनों ओर एरिया ए सी डी जोड़ने पर एरिया कौन सा जोड़ेंगे? ए सी ई डी जोड़ देंगे। तो ए सी बी में एरिया ए सी डी जोड़ दिए और इसमें एरिया ए सी एफ में भी एरिया ए सी डी जोड़ दिया। तो बना क्या? आपका एरिया बन जाएगा ए बी सी डी ई बराबर एरिया हो जाएगा ए ई डी एफ। ये सत्यापित हो गया। या इसको उसके हिसाब से घुमा के लिख सकते हैं, ठीक है। ये सत्यापित हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, गांव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड है। उस भाग को ग्राम पंचायत को उसके भूखंड में से एक कोने में उसका एक भाग लेने का निर्णय लिया गया ताकि वहां पर एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जा सके। इतवारी इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार कर लेता है कि उसे इस भाग के बदले में उसी भूखंड के संलग्न एक ऐसा भाग दिया जाए जिससे उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए। स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा। सॉल्यूशन दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और एक एरिया देना है। तो हमने एरिया डिसाइड किया, एरिया बी ई सी केंद्र को देना है। ये एरिया हमने उसको दिया, ठीक है। अब इसी एरिया के बराबर हमें ऐसा एरिया देना है से लगा हुआ जो इसके बराबर हो और उसका ये चतुर्भुज वाला एरिया त्रिभुज ए पी सी डी के बराबर हो जाए तो उसका हो जाएगा। सिद्ध ये करना अपन को कि चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर एरिया ई डी सी। तो कोई एरिया नहीं बनता ना, बंद करो थोड़ा। पाकिस्तान का पुराना एरिया है ए बी सी डी। जो नया एरिया हमने दिया है उसको ये एरिया नया दिया है ए पी ए ई। तो पूरा एरिया जो है पी डी सी ये पुराने एरिया के बराबर है, हमें सिद्ध करना है। रचना एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज में AC को मिलाया, AC को मिलाइए, ये जो AC है इसको मिला दिया, DO को आगे बढ़ाया, ये DO को आगे बढ़ाया, DO को आगे बढ़ाया और इसको चतुर्भुज में AC को मिलाया और DA को आगे बढ़ाया जो रचना करिए। एक चतुर्भुज AB थोड़ा बंद करना, सिद्ध करना है एरिया जैसा हमने पहले बताया था ABCD बराबर एरिया PDC। तो आपको रचना क्या करनी है, चतुर्भुज में AC को मिलाया, DA को आगे बढ़ाया और B से
AC के पैरेलल रेखा खींची जो DA को P पर काटती है और PB को मिलाया। अब त्रिभुज ACP, त्रिभुज ACP और त्रिभुज ABC एक ही आधार AC तथा समानांतर रेखा AC समांतर है PB के बीच में स्थित है, इसलिए एरिया ACP बराबर एरिया ABC। ठीक है, ये पहला हो गया। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य के स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, इसलिए एरिया ACP बराबर एरिया ABC। समीकरण 1 के दोनों पक्ष में हम एरिया ACE जोड़ेंगे, AEC जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब आप ACP में ACP में दोनों पक्षों से एरिया ACE घटाएंगे, AEC घटा देंगे दोनों पक्षों से। ठीक है, तो जब आप ACP में से ACP में से एरिया ACE घटाएंगे तो बचेगा क्या? बचेगा एरिया AEP। और जब इस एरिया ABC से आप एरिया ये ACE घटाएंगे तो बचे एरिया कौन? बचेगा एरिया EBC। ठीक है, तो ये दोनों एरिया ही बराबर होंगे तो एरिया इसके बराबर हो गया। तो हमने जो एरिया किसान से लिया है उसके बराबर एरिया हमने उसको दे दिया, ये सिद्ध हो गया। अब आगे सिद्ध करना है कि जो नया एरिया है वो चतुर्भुज के बराबर है। ठीक है, जो शास्त्रों को दिया है के लिए दिया है और उसके बराबर एरिया बदले में ACP दिया है, बराबर है। अब सिद्ध करना है कि त्रिभुजाकार दिया ना, घटा के वहाँ जो लिखा ना उसी से हो गया ना। अच्छा, एरिया आप ABC को दिया है उसके बराबर है, सिद्ध हो गया। अब सिद्ध करना है भूखंड APDC बराबर एरिया ABCD है। समीकरण 2 में दोनों पक्षों में आप एरिया AECD जोड़ देंगे। अब हमने उसको दिया एरिया किसान को दिया है, एरिया किसान को दिया है, इसमें आप एरिया AECD जोड़ दीजिए। जब एरिया AECD जोड़ेंगे तो त्रिभुज PDC बन जाएगा, जो उसका नया एरिया त्रिभुजाकार है। और जब इसमें इस एरिया को जोड़ोगे तो ये उसका पुराना चतुर्भुज बन जाएगा। तो जो पुराना चतुर्भुज है ABCD उसके बराबर है नया त्रिभुज PCD हो गया। तो ये प्रूफ हो गया कि उसका जो नया एरिया त्रिभुजाकार है उसके पुराने एरिया चतुर्भुज के एरिया के बराबर है। तो ये सिद्ध हो गया। वो मैंने यही समझाया ना, चित्र से समझाया। नंबर 13 चित्र और एक ही ऐसे सामने हमें रखा करें। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें